अनुराग ठाकुर की बात करते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी और घेरने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी पर हमलावर रुख अख्तियार किया है अनुराग ठाकुर ने। केजरीवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, क्या कहते हैं आपको हम ये बता रहे हैं। कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में देवी देवताओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौलवियों को तो पैसे मिलते हैं, फिर पुजारियों को क्यों नहीं मिलते। तो भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी का शिगुफा, अनुराग ठाकुर का ये प्रहार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। जो राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। समय समय पर पार्टी अपनी रणनीति भी तय करती है और पार्टी में सब विचार मंथन करने के बाद ही तय किया जाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और जो पार्टी हाईकमान ने तय किया उसी निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तय करके टिकट का आवंटन हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, हमारे जो नए उम्मीदवार भी हैं वो बहुत लोकप्रिय भी हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में भी हैं। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। राम मंदिर का विरोध करते थे और जिन पार्टी के नेता खुले में आकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिनको अपने मंत्री को मंत्री पद से हटाना पड़ा, वो अरविंद केजरीवाल जी अराजकता के प्रतीक हैं, फर्जी बातें करने वाले हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये तो नया नया प्रोपेगेंडा शगुफा छोड़ दें ताकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी पे ज्यादा चर्चा ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में मौलवियों को तो आप 18,000 रुपये साल का देते हो, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, चर्च के पादरियों को भी क्या आप 18,000 रुपये प्रति वर्ष देने का काम शुरू कर रहे हो? क्यों नहीं दे पाए? ये फर्जीवाल हैं जी, ऐसा ही होता है। फर्जी वाले जो हैं यही काम करते हैं। हमने लगातार देखिए, वर्ल्ड बैंक का हो या बाकी प्रोजेक्ट, हमने बागवानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है जी। उत्पादन भी बढ़ा है, हमने खरीद भी बढ़ाई है और हिमाचल से लगातार शानदार काम हुआ है। जहां सड़कों की समस्या थी हमने उसको भी दूर करने का काम किया। आगे भी बागवान के माध्यम से प्रदेश की आय भी बढ़ती है और बागवानों की आय भी बढ़ती है। हम देश भर में भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बहुत हमने काम किए हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ गए जी। दुनिया भर में 3 गुना ज्यादा दाम खाद के बढ़े। हमने हिंदुस्तान के किसानों पर खाद के दाम नहीं, दबाव नहीं पड़ने दिया। 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी केवल इस साल यूरिया की है। और उसके अलावा हमने पीएम किसान सम्मान निधि से किसान के खाते में 6,000 रुपए की मदद हर साल करने की काम किया। 11 करोड़ के लगभग किसानों को उसका लाभ मिलता है। 2,20,000 करोड़ से ज्यादा की मदद हम किसानों को उसमें कर चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमने 30% फसल बर्बाद होगी तब भी आपको मुआवजा मिलेगा, यह भी बदलाव कर दिया। हजारों करोड़ के मुआवजे दिए, इसमें किसानों बागवानों को लाभ भी मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो हमने किसानों की आय को दुगना करने की बात कही, लागत प्लस 50% हमने ये दे भी दिया है। और एमएसपी में भी दलहन तिलहन पर तो 75-80% से ज्यादा पे हमने उसके दाम भी बढ़ाए और जो गेहूं वगैरह पर हमने उसमें 50% से ज्यादा के दाम भी बढ़ाने का एमएसपी का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नए और बड़े प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, न केवल अपर हिमाचल बल्कि पूरे हिमाचल के अलग अलग जिलों में जो जो बागवानी के क्षेत्र में किया जा सकता है वो करने का हमने हरसंभव प्रयास किया है।
इंपोर्ट ड्यूटी जितनी मैक्सिमम हो सकती है जी उतनी है, जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है रूल्स के हिसाब से उतनी है। हिमाचल के सेब के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती है जी। हिमाचल प्रदेश को मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं और जब भी हिमाचल प्रदेश आए, ऐतिहासिक रैली यहां पर हुई, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। मोदी जी ने दिल खोलकर हिमाचल को सौगात दी है। और जो बाकी केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे पास तो 8 साल की केंद्र की और 5 साल की प्रदेश की सरकार है जो बेदाग है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सुशासन युक्त है। हम जनता के बीच में सिर उठाकर जाते हैं, कांग्रेस वाले नहीं जाते। हम विकास करते थे, कांग्रेस विरोध करती थी। हम एम्स लाए, पीजीआई लाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, कांग्रेस ने रोकने का काम किया, जमीन नहीं देने का काम किया। हमने चहुमुखी विकास किया, कांग्रेस ने चौतरफा विरोध किया है। प्रदेश को तय करना है विकास वालों के साथ कि विरोध वालों के साथ चलना है। 5 साल पहले सरकार बदली, पिछले 5 साल में हालात बदले, तो अब क्यों सरकार बदलें?